अस्सलामुअलैकुम। आज का नावल है दर्द जुदाई। मामा, मुझे भी आपके साथ जाना है, बाहर घूमने के लिए जाओ ना प्लीज मामा। नन्ही अदन मामा को तंग करने लगी। तंग नहीं करो अदन, मैं नहीं लेकर जा रही, तुम्हें लेकर शर्म आती है। हमें एक तो लोग भी पहचान लेते हैं तुम्हें देखकर कि किस घर की खवातीन है। मैं मामा प्लीज ना मुझे ले जाओ मामा, अब क्यों शर्म आती है आपको, मुझे लेकर जाएं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तंग नहीं करूँगी और घर पर बैठो। नन्ही अदन घर पर बैठकर रोती रही। आखिर क्यों मामा आप मुझे नहीं लेकर जाती? आखिर क्यों आपको इतनी शर्म आती है मुझसे? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बच्चे तो बच्चे होते हैं, इज्जत नफ्स तो उनकी भी होती है। बच्चे को ऐसी बात ना की जाए कि उनका दिल ही टूट जाए, कि उन्हें प्यार और नरमी से असल वजह समझा दी जाए तो ना सिर्फ वो बात मान लेते हैं बल्कि किसी किस्म की अदम तहफ़्फ़ुज़ और गलत फहमी का शिकार भी नहीं होते। अदन ने हमेशा ही इस किस्म के रवैये सहे थे। उसकी बात या तो सुनी ही ना जाती, अगर सुन भी ली जाती तो झड़क दिया जाता। अदन की दो बहनें मीरब और जरनिश थीं। दोनों अदन से बड़ी थीं। अदन शुरू से ही अपनी बड़ी बहनों के साथ रहती थी, उनके साथ सोती थी, तो कभी मामा से इतनी खास अटैच नहीं थी। अदन, तुम्हें पता है हम लोग घूमने गए थे, पूरी फैमिली, बहुत मजा आया था। वैसे सब कहीं न कहीं वीकेंड पर घूमने गए थे। अदन, तुम नहीं गई क्या? हरीम ने अदन से पूछा। हरीम अदन की दोस्त थी। नहीं यार, हम कहीं भी नहीं गए थे। क्यों अदन, तुम क्यों नहीं गई? बस किसी को घूमने का शौक नहीं। तभी अदन मुंह बनाते हुए कहने लगी, हाँ पर मामा और बहनें शॉपिंग करने गए थे, तो तुम नहीं गई क्या? यार चलो ना, क्लास में देर हो रही, शायद मिस सामने आ गई हैं। अदन ने बात को चीज कर दिया यकदम। हाँ अच्छा चलो। यार बताओ ना, तुम नहीं गई शॉपिंग पर? हरीम ने क्लासरूम जाते हुए दोबारा पूछा। अदन को एक ही बात बार बार डिस्कस करना अच्छा ना लगा। अब वो क्या बताती? अदन अपनी दोस्त को कुल वाकया बताते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अदन ने बात बदलते हुए कहा, यार आज तो मिस ने टेस्ट भी दिया था, मुझे एक नजर देखना है। ओके चलो। मामा कैसे हैं आप? अदन मामा के पास लेटकर बोली। अदन, मेरे पास नहीं लेटो, रूम में जाओ, मुझे तुम्हारी आदत नहीं है, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है। अदन उदास होकर अपने रूम में आ गई। आपी क्या कर रही हो? अदम ने मीरब से पूछा। अदन प्लीज मुझे पढ़ने दो, मैं अखबार पढ़ रही हूँ। मुझे भी गेम खेलनी है, मुझे भी खिलाओ प्लीज, अदन ने जरनिश को कहा। अदन क्या मसला है? आज आती हो हर वक्त तंग करने, अभी तो लैपटॉप उठाया है मैंने। मामा, जरनिश को कहे ना मुझे भी गेम खिलाए अपने साथ। नहीं मामा, मैंने अभी लैपटॉप लिया है, इसको कहीं कुछ और कर ले जाके। अदन बड़ी बहन है, तंग ना करो उसको लैपटॉप पर। मामा पर कुछ नहीं, जाओ स्कूल का काम करो। अदन मायूस होकर गली में खेलने चली गई। अदन सो जाओ, दोपहर का टाइम है, मामा ने अदन से कहा। नहीं मामा, मुझे नींद नहीं आती दोपहर को, घर में सब सो रहे थे, बस अदन जाग रही थी। भाई सब सो गए, मैं बोर हो रही हूँ, आप मेरे साथ खेलो। घर में जो लड़का काम करता था अदन उससे बात कर रही थी कि इतने में बाहर गली से बाल आ गई। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उफ भाई, बाल आ गई, अब देखना ये सब शोर मचा देंगे, सो रहे हैं, जाग जाएंगे। अदन ने बाल उठाकर गली में फेंक दी ताकि कोई दरवाजा ना बजाए। इतने में बच्चों ने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। हमारी बाल दो। अरे यार फेंक तो दी है, चेक तो करो। भाई बाल आ गई। इतने में किसी ने उसको कहा, ओहो सॉरी। अदन किससे बातें कर रही हो, अंदर आओ। मामा की आवाज आई। मामा कुछ नहीं, आप सो जाओ, मैं कहती हूँ अंदर आओ। अदन उफ मामा। अदन जैसे अंदर आई मामा ने मारना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती लड़कों के साथ खेलती हो? नहीं मामा, मैं लड़कों के साथ नहीं खेल रही थी, आप भाई से पूछ लो। बकवास बंद करो। माँ साथ झूठ बोल रही हो? माँ सच बोल रही हूँ। माँ ने अदन का कान जोर से पकड़े थे। बीबी जी, अदन मेरे साथ खेल रही थी, ये बाहर नहीं गई थी, तुम चुप करो। मामा ने अदन को इतना मारा कि उसके जिस्म पर दर्द शुरू हो गया। वो सारा दिन सोई रही, हिम्मत ही नहीं हुई कि उठे।
آج میں نے اپنی بچی کو بہت مارا، ماما نے ادن کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ماما کیوں مارا آپ نے؟ میرب نے سوال کیا۔ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نہیں میں نہیں کھیل رہی تھی لڑکوں کے ساتھ، بکواس نہیں کرو، ماں کے ساتھ جھوٹ بولتی ہو۔ ماما نے ادن کو ایک تھپڑ لگایا، ادن کے بدن میں ویسے ہی درد تھا، اٹھا نہیں جا رہا تھا، وہ واپس سے ہی گر گئی اور سو گئی۔